हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। देखिए, जो 2019 जो हमारी सीरीज़ चल रही है एनवायरनमेंट और मैप्स वाली, वो जो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीएससी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से एनवायरनमेंट और मैप्स के क्वेश्चन होते हैं। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं, तो जो पुराने बच्चे हैं, आप एक चीज़ देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है, 52 नंबर, ठीक है, 2015 का। और ये हम अब यहाँ पे पहुँच चुके, 2019 के अंदर हम पहुँच चुके। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2015 में अगर आप देखोगे, ये आपको बेसिकली फाइल में भी मिल जाएगा जो हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, नंदा देवी हो गया, न्योरा वैली नेशनल पार्क, नामदाफा हो गया। यहीं पे आपको नामदाफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, मतलब क्या कहने का, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, कहीं ना कहीं पे हम उसको बेसिकली कर पाएंगे कि यार ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़, दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये सीरीज़ की वीडियोस देखने का भी अभी आपके पास टाइम नहीं है, प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो आप कम से कम जो पीडीएफ हो वो देख लीजिए। और पीडीएफ आपको वही सेम चीज़ के सिविल्स विद आकाश जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उसके ऊपर मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। जो टेम्परेट अल्पाइन जोन है, सिर्फ और सिर्फ उसी में, कंप्लीटली उसी में होना चाहिए। देखिए, मानस नेशनल पार्क जो है, वहाँ पे बारिश होती है, तो वहाँ पे मानस नेशनल पार्क नहीं होएगा। नामदाफा नेशनल पार्क, अगेन हमने जो चीज़ पहले भी देखी थी, वहाँ पर भी जो बारिश वाला माहौल है वो बनता है, तो कंप्लीटली अल्पाइन एरिया नहीं होएगा। ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सेम चीज़ आ गई। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बनेगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। लेकिन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? न्योरा वैली नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज़ हमने याद में रखनी है। मानस नेशनल पार्क और नामदाफा नेशनल पार्क के बारे में और भी हम जान लेते हैं, लेकिन इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो मानस नेशनल पार्क है, बेसिकली अगर आप देखोगे, ये वाली जो चीज़ है, ये कॉन्टिन्यूएशन में कहते भी, भूटान के साथ कॉन्टिन्यूएशन में भी हमें देखने को मिलता है। एक और अगर आप यहाँ पर देखोगे, असम के अंदर नेशनल पार्क, वो क्या है? ओरांग नेशनल पार्क, देन काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लोकेटेड इन दी फुट हिल हिमालयज इन दी असम। ठीक है, जैसे हमने बात की कि रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं, भूटान के अंदर कॉन्टिन्यूएशन में है। और यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जिसका नाम क्या है? मानस रिवर। यहाँ पर रेयर और इंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है। जो रिवर है यहाँ पर, मानस रिवर, फ्लोज थ्रू दी वेस्ट ऑफ द पार्क। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अगर हम इसी तरह का एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, ये 2020, अभी हमने 19 का किया, इससे पहले हम मानस नेशनल पार्क पहले भी भर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, मानस नेशनल पार्क इसके भी ऑप्शन में है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ असम रूफ्ड टर्टल, हिस्बिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी होग, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पर बारहसिंघा के बारे में बात नहीं की गई। तो मानस नेशनल पार्क को आप तभी के तभी क्या कर सकते हो? रॉन्ग मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो, मानस नेशनल पार्क के बाद में नामदाफा नेशनल पार्क की हम बात करेंगे। जो नामदाफा नेशनल पार्क है, ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है कहाँ का? ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन जो है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज पड़ जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये इसका जो इंटायर एरिया है, ये माउंटेनियस है, और ये कॉम्प्राइजेज द कैचमेंट ऑफ नोआ दिहिंग रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। नोहा दिहिंग जो रिवर है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ग्रेटर ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, और ये एक ऐसा पार्क है वर्ल्ड के अंदर जहां पर 4 फेलाइन स्पीशीज मिलते हैं हमें। एक तो टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, और क्लाउडेड लेपर्ड हो गया। ठीक है, देखिए, एक और जो चीज़ आप ध्यान में रखोगे यहाँ पर, कि जितने भी लेपर्ड है उनका स्टेटस आपको हमेशा वल्नरेबल ही दिखाई देगा, वल्नरेबल ही दिखाई देगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर होलॉक गिबन, होलॉक गिबन के बारे में भी हमने बात की हुई है पिछली वीडियोस में। होलॉक गिबन 2 तरह के हैं, है ना, एक ईस्टर्न है और दूसरा वेस्टर्न है। देन यहाँ पर नामदाफा में एक फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में भी हमने बात की थी, कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है जिसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें अब आपने ध्यान में रखनी, जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, एशियाटिक लॉइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली नेचुरली, अगर हम देख पाएंगे तो एशियाटिक लाइन इंडिया में ही मिलता है।
ठीक है। देन डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखिए किसी और चीज़ के बारे में हमें पता हो नहीं पता हो, लेकिन वन हॉर्न राइनोसोर के बारे में तो पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता नेचुरली। ठीक है, तो अगर हम इसको रॉन्ग मार्क कर देंगे तो डी और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, तो ए और बी में से हमारा कोई भी आंसर बन सकता है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट भी करना है। तो लेकिन इसका आंसर क्या है, ए है। इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एशियाटिक लाइन के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बारबेरे लाइन, ठीक है, ये एटलस नॉर्थ अफ्रीकन लाइन है, ये एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड हो चुका है, ये लार्जेस्ट लाइन की सब स्पीशीज है। अगर हम अफ्रीकन लाइन की बात करें और एशियाटिक लाइन दोनों के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो अफ्रीकन लाइन थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका जो स्टेटस है वो बेसिकली वल्नरेबल है। ठीक है, इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। जो एशियाटिक लाइन है ये गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ओनली एडोब भी बोला जाता है गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ओनली एडोब बोला जाता है गिर नेशनल पार्क को, किसका, एशियाटिक लाइन का। ये यूजुअली स्मॉलर होता है देन दी अफ्रीकन लाइंस। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है जो एशियाटिक लाइन है उसका स्टेटस पहले क्या था, वो इंडेंजर्ड था, लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है इसका स्टेटस क्या हो चुका है, वल्नरेबल हो चुका है। ठीक है, 2024 की ही न्यूज है, मार्च की न्यूज है, और 11 मार्च की न्यूज़ है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आप चीज़ इसको समझो। ठीक है, इस चीज़ को। देन राइनो की अगर हम बात करें, राइनो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होता है वाइट राइनो। वाइट राइनो का जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, एक होता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसका स्टेटस वल्नरेबल है, जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है वन हॉर्न राइनो। ब्लैक राइनो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जावा राइनो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सुमात्रा राइनो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो हमारे पास टोटली 5 तरह के राइनो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें से जो 3 राइनो उनके स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो वो वल्नरेबल है और व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है। ओके, तीसरी स्पीशीज वहां पर लिखी हुई थी डबल हम्प्ड कैमल, है ना। इसके जो हम्प है वो 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ये लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है और इसको जो इंडियन आर्मी है वो भी बहुत यूज करती है अपना सामान इधर उधर लेके जाने के लिए। इसका ये जो हम्प है इसके अंदर इसकी फैट स्टोर रहती है, और ये जो हम्प है इसमें जो फैट स्टोर रहते हैं वो बाद में यूज कर सकता है किस चीज के लिए, जिस टाइम पे इसके पास फूड या फिर एनर्जी कम हो। ये देखिए, ये दे स्टोर फैट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर स्कार्स ड्यूरिंग दी हार्श विंटर्स। ये इसकी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियन कैमल, जो इसको बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, ये नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और इसका स्टेटस भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही आपको दिखाई देगा। डबल हम्प्ड कैमल, इसके बारे में भी 2024 के अंदर न्यूज है और 2023 के अंदर भी न्यूज आई हुई है, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, देखिए पायरोलाइसिस हो गया और इंसनरेशन, इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखोगे कहीं पे तो ये दोनों टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी कि ये एक वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं पायरोलाइसिस, इंसनरेशन और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, नॉट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर। इसमें होता क्या है, जो मटेरियल है उसको हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस होती है तो इंसनरेशन, जब एब्सेंस है तो पायरोलाइसिस है। तो दीज आर दी वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अगली चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं यहाँ पर नाम जो है वो बता रहा हूँ आपको, आपने सिर्फ ध्यान में रखना है, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है। एक तो नेयार है, देन पेपारा है, देन शिंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कालाकड मुंडानथुराई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए 29th के लिए बात करते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इसमें से ब्लू फाइंड महसीर होता क्या है, दिस इज नथिंग बट अ फिश। पहली चीज तो इरावाडी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, हमने बताना है ये नेचुरली कहां पर मिलते हैं। देखिए इधर एक बार ध्यान दीजिए, इरावाडी डॉल्फिन, हमने डॉल्फिन सारी की सारी डिस्कस की थी, अमेजॉन डॉल्फिन है ना, और इरावाडी डॉल्फिन, इंडस रिवर और गंगेटिक डॉल्फिन। तो जब हमने डॉल्फिन डिस्कस की थी तो मैंने
मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इरावादी डॉल्फिन जो है वो आपको कोस्टल इलाके में देखने को मिलेगी और इरावादी रिवर में, लेकिन यहाँ पे चंबल रिवर लिखा है। लेकिन चंबल रिवर फेमस क्यों है, हमने क्या पढ़ा था, घड़ियाल्स को अगर आपने देखना है नेचुरली बहुत ज़्यादा तो आप चंबल रिवर में जा सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन अगर हम गलत कर दें तो पहली और तीसरी ऑप्शन सही बनेगी, तो सी आंसर आपका बन सकता है ना। तो ब्लू फाइंड महसीर या फिर रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। लेकिन हाँ इतना ध्यान में रखना, ब्लू फाइंड महसीर कावेरी रिवर और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। ओके चलो अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। 28 है, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। देखिए जहां पर मेरा मानना ये है, अगर तो आपको ये क्वेश्चन आता है तो उस तरह से आप अटेम्प्ट करो, जैसे सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली सम लिखा हुआ है ना। सम में होता है क्या कि उसने एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया एक चीज़ का, कि सम कुछ क चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, टर्टल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उसमें से कुछ की बात हो रही है, उसमें कुछ की बात हो रही है, तो उसमें हम इसको राइट मार्क कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम देखें सब में ही सम आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने को मिलेगा सम वाला, उसमें भी चारों के चारों ऑप्शन सही देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरह की ट्रिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है इसमें। लेकिन हाँ अगर आता है तो उस तरह से करना, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस इतने ग्रेटर लेवल में तो पढ़ के भी नहीं जाते, तो इस वजह से इस तरह से हम इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अगला माइक्रोबीड्स के बारे में है। देखिए माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक दो चीज़ें हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा एक वीकेंड से किस चीज़ को हार्म कर रही हैं बहुत ज़्यादा, ये मैरीन इकोसिस्टम को हार्म कर रही हैं, तो इसका ए आंसर बनेगा। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। देखिए स्किन कैंसर तो नहीं, लेकिन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड, ऐसा नहीं है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट्स, नहीं कॉस्मेटिक्स के अंदर कुछ और तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 31 है, इसमें हिमालयन नेटल के बारे में बात है। देखिए हिमालयन नेटल ना एक ऐसा प्लांट है जो कि फाइब्रस प्लांट है, तो ये टेक्सटाइल फाइबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं दोबारा से आपने ध्यान में रखना है, क्यों 2023 में ये दोबारा से न्यूज़ में था हिमालयन नेटल, किस चीज़ को लेकर, इसको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे एक्सप्लॉइट करने लग गए हैं लोग, है ना। तो उस चीज़ के लिए था, इस वजह से आप ध्यान में रखोगे। इसका आंसर क्या है, डी टेक्सटाइल फाइबर, हिमालयन नेटल, ठीक है। इसका ये वाला नाम, साइंटिफिक नाम याद रखना है तो कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेक्सटाइल फाइबर। ओके चलो 34 के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। देखिए मीथेन हाइड्रेट में होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन और मीथेन जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे मिलते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ आइस ओनली, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, ये तो बिल्कुल सही बात है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक तुंद्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, ये भी सही है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो डी आंसर बनेगा इसका। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट के और कवर टू दी टोटल एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बताना है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू दी टोटल एरिया फॉरेस्ट, देखिए उस टाइम का ये जो डेटा है उसके हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है उसके बारे में बात है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू दिस डाटा हमने लगा दिया। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पर, नंबर 3 महाराष्ट्र, द नंबर 2 मध्य प्रदेश, द नंबर 4 आ गया हमारे पास उड़ीसा, नंबर 1 आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बर्निंग होती है किसकी, क्रॉप या फिर बायोमास रेजिड्यू की, कौन कौन सी गैस रिलीज होती है। ये इस बार करंट अफेयर्स में भी जो बेसिकली जो भी आप पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो ईयरली, उसमें भी दिया गया है कि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। देन CH4 मीथेन भी रिलीज होती है, O3, लेकिन O3 को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ग्राउंड लेवल ओजोन लिखना चाहिए था यहाँ पे, तभी इसका आंसर सही बनता। अदरवाइज इसका आंसर जो है, अगर हम 3 काट दे तो
कुछ 1-4 या फिर 1-2 बनना चाहिए था, है ना, लेकिन ग्राउंड लेवल ओजोन लिखना चाहिए था। यूपीएससी ने आंसर की में डी ऑप्शन दी है, यहाँ पर अकेला ओजोन लिख दिया। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो डी ऑप्शन बनेगा इसका। 36 की तरफ मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए, हम पुरानी वीडियो में अभी तो हमने 15 से स्टार्ट किया था, 2015 से स्टार्ट किया था, ये 15, 16, 17, 18 है ना, 4 साल ही हुए हैं। और 4 साल में हमने ब्लैक सी भी हमने कवर किया था, कैस्पियन सी भी और मेडिटेरेनियन सी भी, 3 सी तो हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर पहले आप सारे के सी देख लेते हैं हम। यहाँ पर है अड्रियाटिक सी। अड्रियाटिक सी में अगर आप देखोगे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मतलब किस किस कंट्री की बाउंड्री लग रही है। नंबर 1 है इटली, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर आपको इटली दिखाई देगा। नंबर 2 गाइज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्लोवेनिया, देन क्रोशिया, देन बॉस्निया, ठीक है, और फिर यहाँ पर मॉन्टेनियारो, और नंबर 6 पे अल्बानिया। तो ये 6 जो हैं बेसिकली कंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी एड्रियाटिक सी के साथ में जिनकी बाउंड्री टच होती है। देन ब्लैक सी के साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्लैक सी का हमने निमोनिक भी बनाया था, बर्गर टी करके, है ना, टी बर्गर करके, टी बर्गर, टी से टर्की था, टी से टर्की था, बर्गर से बी से था यहाँ पर बुल्गारिया, ठीक है, यू से था यूक्रेन, आर से था रशिया, देन जी से जॉर्जिया, देन वी आर हैविंग रोमानिया, है ना, तो जीई से जॉर्जिया था, आर से देन रोमानिया। देन ये हमने डिस्कस किया हुआ है। एड्रियाटिक सी नहीं डिस्कस था, हमने अभी किया है। देन कैस्पियन सी के बारे में अगर हम बात करें, इसका भी हमने निमोनिक बनाया था, उसका निमोनिक क्या बना था, तारिक, है ना। तो तारीख में अगर हम देखेंगे, टी से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तुर्कमेनिस्तान, ए से हमें दिखाई दे रहा है अजरबैजान, देन आर से हमें दिखाई दे रहा है रशिया, सॉरी आर से हमें दिखाई दे रहा है रशिया, और आई से हमें दिखाई दे रहा है नंबर 4 ईरान, और के से कजाकिस्तान, के से कजाकिस्तान, कोई और यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। देन मेडिटेरेनियन सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका निमोनिक मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, तो आपने ध्यान में रखना है। रेड सी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो रेड सी में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक तो सऊदी अरेबिया, देन यमन दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर आपको जिबोती दिखाई दे रहा है, देन एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट। इसका क्या बन सकता है, डेजी, DESSY, है ना, डी से हो गया जिबोती, ई से हो गया एरिट्रिया, एस से हो गया सूडान, एस से हो गया सऊदी अरेबिया, देन हो गया हमारे पास यमन हो गया, है ना, बट एक ई रह गया, तो DEESSY, डेजी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। आई होप ये चीज़ जो है आप याद कर रहे हो साथ साथ में। तो रेड सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा नाउ, अगर हम देखें ब्लैक सी का हमने कोड बनाया था टी बर्गर, तो उसके हिसाब से क्रोशिया जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्रोशिया लेकिन एड्रियाटिक सी के साथ में है ना, अल्बानिया यहाँ पर ठीक है। तो ब्लैक सी का अगर 2 नंबर यहाँ पर हम गलत कर दे तो वैसे ही आंसर बन जाएगा 1, 3, 4। लेकिन इस तरह के ईजी क्वेश्चन पहले आते थे कि भी एक गलत कर दिया तो आंसर बन गया, अब इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं आती। देन हम आगे जो है बेसिकली चलते हैं। अगला है 38 के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लेशियर और रिवर के बारे में बात है। बंदरपूंछ जो है यमुना रिवर बिल्कुल सही है, बाराशिगरी चेनाब बिल्कुल सही, ठीक। लेकिन जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का जो ओरिजिन है वो है चोराबरी, ठीक है, मंदाकिनी का जो ओरिजिन है वो चोराबरी ग्लेशियर है, नॉट मिलाम। सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। जेमू मानस रिवर जो है वो बेसिकली भूटान और असम दोनों में से है, तो एक ग्रेटर लेवल का एक सिस्टम है, तो ये जेमू नहीं है, है ना, जेमू नहीं है। वैसे जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे आपने बताना है, ठीक है, ये हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा, A 1 to 4 आंसर बन जाएगा। देन 39 में क्या है, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोस। देखिए अगर न्यूज़पेपर उस टाइम पे बच्चों ने पढ़ा हो, तो जिसने भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, दीज आर नथिंग बट पेस्टिसाइड्स इन दी एग्रीकल्चर। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन में उन्होंने बोला है कि ये मैंडेटरी है, अगर किसी ने साइन कर ले तो सारे के सारे जो वेटलैंड्स हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर उनको इंडियन गवर्नमेंट को बचाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम
इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं। तो पहला जो है बेसिकली ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। रामसर वाले ज़्यादातर बचाने होते हैं। अगर हम पहला गलत करें तो इसका जो आंसर है बी या सी में से बनेगा। तीसरा दोनों में तो तीसरा तो सही है, तो दूसरे के बारे में हम बात करेंगे। जो वेटलैंड रूल्स बने 2010 के, वो फ्रेम किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रामसर कन्वेंशन। नहीं, रामसर कन्वेंशन में वाइज यूज बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है। वाइज यूज बड़ी ही सब्जेक्टिव चीज़ है। वाइज यूज इज वेरी सब्जेक्टिव। सो ये उसके हिसाब से फ्रेम नहीं है, उसके हिसाब से फ्रेम नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आंसर विल बी सी, 3 ओनली। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट जो है बेसिकली हमारा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, कि अगर वहाँ पे कुछ ग्रो हुए हैं फॉरेस्ट एरियाज में तो उनको इजाज़त है आप गिराओ और ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। गिराने की इजाज़त नहीं है, हाँ कलेक्शन की इजाज़त है। वो भी किसके अंडर है? इट इज़ अंडर दी शेड्यूल ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट। बैम्बू क्योंकि क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो पहला अगर गलत है तो यहाँ पर फिर सेम वही पैटर्न, सेकंड हमें पता है, ठीक है। तो 2 and 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। देन अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। ऐसा नहीं है, लोगों को स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी चीज़ों के अंडर भी बोला गया था कि हमने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। The rules are applicable to the notified urban local bodies, notified towns and all industrial township only। फिर ओनली वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमें ओनली वाली चीज़ गलत देखने को मिल रही है। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities। This is correct, है ना। It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district। ऐसा नहीं है, mandatory क्या था, extended producer responsibility वाली चीज़ बाद में आई थी, वो यहाँ पर नहीं थी 2016 में। तो ये चीज़ आपका आंसर क्या बनेगा, हमारा सी आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है? स्टेट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये वाली चीज़ ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर है, लेकिन ये स्टेट नहीं करता इस चीज़ को, तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम दी वेरियस रिसोर्सेज, दिस इज करेक्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इस तरह की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर हमें दोनों लगती होती हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें डाल देते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। इन इंडिया एक्सटेंडेड, देखिए हमने अभी बात किया था इसके बारे में, तो ये सबसे पहले बात कहाँ पर हुई थी? इट वॉज फॉर दी ई वेस्ट, है ना, ये ई वेस्ट के बारे में था, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। चलो अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इज इन रेफरेंस टू फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोरस। नहीं, डेनिसोवान से डायनासोरस इन्होंने डाल दिए इस तरह से रिलेट करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, ये बिल्कुल सही है। एक केव सिस्टम, ये डेनिसोवान के बारे में, निएंडरथल्स के बारे में दोबारा से फिर बात हुई थी लास्ट ईयर, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमने। जोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये नोबेल प्राइज़ के अंदर सारा कुछ इसके बारे में दिया गया था, निएंडरथल्स के बारे में, तो आप दोबारा से इस चीज़ को, न्यूज़ को पढ़ लोगे, ठीक है। लास्ट टाइम की है लेकिन इस बार की नहीं है, पर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था। ओके, चलिए, तो ये 2019 का बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया एनवायरनमेंट और मैप बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपने बेसिकली आपके पास टाइम कम है और आप नहीं देख सकते, तो वीडियो ना देखते हुए आप जो पीडीएफ हम डालते हैं अपने ग्रुप में उसको भी देख सकते हो। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो अगली वीडियो के साथ में मिलेंगे। अगली वीडियो होगी डेली जैसे हम डालते हैं हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे कल को 6 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।